हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषि एंड वेलकम टू जेएमएस कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में रेखाएं एवं कॉर्ड बोलते हैं। चैप्टर 6 क्लास 9th, लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में। हमारे पास पॉइंट्स, जिसको हम हिंदी में बिंदु कहते हैं। बिंदु बिंदु नॉर्मली कुछ भी ऐसे हो सकता है, जैसे ये बिंदु ए है, बी है, ये बिंदु है। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ बिंदु कितने प्रकार, बिंदु जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंदु हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉलिनियर पॉइंट, एक होता है नॉन कॉलिनियर। पॉइंट हिंदी में हम इसको संरेखीय बिंदु और इसको असंरेखीय तो पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक कॉलिनियर पॉइंट्स, एक होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसको हम हिंदी में संरेखीय बिंदु बोलते हैं, इसको असंरेखीय बिंदु बोलते हैं। क्या होता है कॉलिनियर, मतलब कि संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? जब कोई बिंदु एक ही रेखा में हो, जैसे कि ये, क्योंकि एक ही लाइन पे अगर कोई बिंदु होते हैं तो उनको हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। और जब कोई बिंदु अलग अलग हो, भिन्न भिन्न से हो, ये हमारे असंरेखीय बिंदु, जैसे बिंदु ए है, बी है, सी, ये हमारे पास असंरेखीय बिंदु है। तो दोनों में क्या अंतर है? संरेखीय बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, जैसे कि ये ए, बी, सी, तीन बिंदु हैं, और तीन बिंदुओं से अगर हम कोई एक रेखा खींच सकते हैं तो हम उनको संरेखीय बिंदु कहते हैं। और असंरेखीय बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं, अलग अलग होते हैं और जिनसे हम एक रेखा खींच नहीं सकते हैं, उनको हम असंरेखीय बिंदु कहते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है लाइंस। पॉइंट नंबर 2, लाइंस। इसको हम रेखाएं बोलते हैं। रेखाएं अगर हम बात करते हैं रेखा की, तो रेखा क्या होती है? तो रेखा कुछ ऐसी होती है। ये ए बी हमारे पास एक रेखा है। रेखा को अनंत तक किसी भी तरफ बढ़ाया जा सकता है, इधर भी इधर भी। रेखा की कोई सीमित लंबाई नहीं होती। दिखाते हैं तो ए बी, ये जो चिन्ह है ये रेखा का चिन्ह है। हम ऐसे लिख देते हैं कि ए बी एक रेखा है, तो ए बी के ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब कि ए बी हमारे पास क्या है? एक रेखा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, नंबर 3, कि लाइंस हमारे पास कितने टाइप की होती है। तो नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखा मतलब कि दो रेखाएं, जैसे कि एक है ए बी, एक है सी डी। ये ए बी और सी डी हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा समान रहती है। ए बी और सी डी हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी समान है और ये आपस में कभी मिलती नहीं है। नंबर 4, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग
लाइंस, मतलब कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में किसी एक बिंदु पर काटती हैं। यहां पे हमारे पास ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लाइन की, लाइन कितने टाइप की होती है, तो एक पैरेलल लाइंस है और एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन दो रेखाएं समांतर होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं और जिनके बीच की दूरी है वो लगभग समान होती है और इनको अनंत तक इनको भी बढ़ाया जा सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइन जिनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ये ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है लाइन सेगमेंट। पॉइंट नंबर 5, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसको हम बोलते हैं रेखाखंड, रेखा खंड। क्या होता है लाइन सेगमेंट? जैसे कि हमारे पास दो के बिंदु हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, दो बिंदु हैं। ये ए बी हमारे पास एक रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं ए और बी। जो ये आप देख रहे हैं, ये जो दो बिंदु हैं, ये रेखाखंड में दो बिंदु होते हैं, मतलब कि लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदु होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था लाइन, तो लाइन में कोई भी बिंदु अंत बिंदु नहीं होते हैं। लाइन को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड की जो लंबाई है वो निश्चित होती है। जैसे कि ए बी है या सी डी, ये रेखाखंड है। अगर हम बात करें रेखाखंड को कि इनको हम कैसे दर्शाते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ए बी, इनके ऊपर ऐसे बना देते हैं। ये ए बी है और ये सी डी, ए बी सी डी दो रेखाखंड हैं। तो आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं ए और बी, जिसको हम जिनकी लंबाई जो है वो सीमित होती है। इनको हम नाप सकते हैं, लेकिन एक लाइन, एक रेखा को हम नाप नहीं सकते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि पॉइंट नंबर 6, रे, जिसको हम कहते हैं किरण। किरण अगर हम बात करें किरण की कि क्या होती है किरण, तो एक ऐसी लाइन जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक साइड एरो। ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए कोई किरण है, ये हमारे पास कोई एम किरण है। क्या होता है किरण? किरण जिसमें एक अंत बिंदु होता है और एक साइड एरो होता है। इस एरो से हम पहचान जाते हैं कि ये ना हमारे पास एक किरण है और किरण का एक अंत बिंदु होता है और इसको इस साइड, मतलब किरण को एक तरफ बढ़ाया जा सकता है अनंत तक और एक तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। ये क्या है? इसका अंत बिंदु है। किरण हमारे पास जो ए किरण है, इस किरण का ये अंत बिंदु है और इसको इधर हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। वैसे ही नीचे हमारे पास ये जो किरण है, इसमें जो बिंदु एम है, ये हमारा अंत बिंदु है। मतलब किरण यहाँ से इधर से हम उधर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस साइड से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये किरण होती है। अगर बात करते हैं किरण को हम कैसे दर्शाते हैं, तो हम दिखाएंगे ऐसे। इसको हम ए बी लिख सकते हैं कि ए बी क्या है? किरण। ये एम एन हो सकता है। तो अगर लिखते हैं ए बी, तो हम इसके ऊपर ऐसे चिन्ह बनाते हैं इस तरीके से, या फिर एम एन है, उसके ऊपर हम चिन्ह बनाएंगे इस ऐसे। ये किरण का चिन्ह होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि पॉइंट नंबर है 6। वहां जानते हैं हम अपने एंगल्स के बारे में। पॉइंट नंबर 7, एंगल्स, कोण।
बात करते हैं अपने हम एंगल्स की कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल, मतलब कि न्यून कोण, फिर राइट एंगल मतलब कि सम कोण, फिर ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि अधिक कोण, फिर होता है हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल जिसको हम जो कि हमारे पास 180 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से ज़्यादा होता है। चलिए एक एक करके हम इनको जानते हैं कि क्या होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है एक्यूट एंगल, जिसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स है, एक कोण है जो कि न्यून कोण। कंडीशन क्या है कि जो एक्स है, एक्स हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। मतलब कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। नंबर 2 राइट एंगल, इसको हम समकोण कहते हैं। समकोण, समकोण जैसे कि ये आते हैं एम एन, ये कोई कोण है जो कि एक्स है। एम एन ओ हमारे पास एक समकोण मतलब कि राइट एंगल है। कैसे पहचाने? तो राइट एंगल में ये बॉक्स बना हुआ होता है, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे एक्स जो है ना वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मतलब एक जो समकोण है वो 90 डिग्री का होता है। थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, कि अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? जैसे कि ये कोई कोण है जो कि हमने x माना है, पी क्यू आर। पी क्यू आर कोई कोण है जिसको हमने जिसका मान x है। इसकी कंडीशन होती है कि जो x है x 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि अधिक कोण। पी क्यू आर हमारे पास एक कोई कोण है जिसका मान x है, और कंडीशन क्या है कि जो x है मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। 4 स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसको हम हिंदी में ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण जो कि ऐसा होता है, एक लाइन पे जो कोण बनता है वो ऋजु होता है। यहाँ पे भी हमारे पास ए बी को एक लाइन है, और इस लाइन पे जो एक एंगल बन रहा है जो ओ पे है, इसको हम ऋजु कोण बोलते हैं, जो कि हमारा 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री। नंबर 5 रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम प्रतिवर्ती बोलते हैं। प्रतिवर्ती
वर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब कि जैसे कि ये रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब कि ऐसा कोई कोण जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे एक्स हमारे पास कोण है, ये हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रतिवर्ती मतलब कि ये ऐसा एक एंगल है जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। एक्स 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हम इस अंदर वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। अंदर वाले कोण की अगर बात करें तो ये हमारे पास फिर से जो कि हमने ऊपर पढ़ा है न्यून कोण, न्यून होता है। इसको छोड़कर जो ये वाला हिस्सा है इसमें जो बनने वाला एंगल है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। जो कि एक्स हमारा 180 डिग्री से मतलब यहाँ पे जो भी कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो हमारा 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। और अपना लास्ट एंगल 6 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब कि संपूर्ण, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब कि ये एक्स कोई कोण है। संपूर्ण कोण मतलब कि यहां से पूरा जो एक गोला है, जो वृत्त बन रहा है, ये वृत्त हमारा पूरा 360 डिग्री का होता है जिसको हम कंप्लीट एंगल मतलब कि संपूर्ण कोण बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि जो एक्स है हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। बात करते हैं एक एक करके अपने एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना क्या, एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण की कंडीशन क्या है कि कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा मतलब जैसे कि एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 45 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी, मतलब 90 डिग्री से छोटी जो भी एंगल होगी। हम यहाँ पे 89 डिग्री भी, 89 भी हमारा 90 से छोटा होता है, इसको भी हम बोलते हैं कि हमारा एक्यूट एंगल है। तो नंबर 1 एक्यूट एंगल, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, मतलब कि न्यून कोण बोलते हैं। नंबर 2 पे हमने जाना कि राइट एंगल मतलब कि समकोण, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ पे एम, एन और ओ। अगर हम बात करें इस एंगल को लिखने की कि एंगल लिखते कैसे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ये एंगल है, इसको हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। ए बी सी मतलब कि जो एंगल हमारे पास होता है उसको हम बीच में लेते हैं, बाकी ए और सी, यहाँ ए को और सी को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमें जो एंगल दिखाना है वो एंगल हमेशा बीच में होता है। यहाँ पे अगर बात करें इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे एंगल एम, क्योंकि ये एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, एन पे, एम एन ओ। हमें एंगल एन दिखाना है तो एंगल को हमने बीच में लिया है, बाकी ये सपोर्टिव पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे पीछे एम को या ओ को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट एंगल एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। नंबर 3 ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि अधिक कोण जिसको हम कहते हैं, जिसकी कंडीशन क्या है कि कोई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। जैसे कि यहाँ पे बना है एग्जांपल के तौर पे कि पी क्यू आर हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि अधिक कोण है जो कि हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इसको अगर लिखना है तो हम लिखेंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर का मतलब है कि क्यू पे हमारा एंगल बन रहा है और ये क्या हमारे पास सपोर्टिव पॉइंट्स हैं। नंबर 4 स्ट्रेट एंगल, जिसको हम हिंदी में रिजु कोण कहते हैं, कि एक लाइन पे, एक लाइन ए बी कोई लाइन है और एक लाइन पे बनने वाला जो एंगल है 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको अगर दिखाना है तो उसको भी लिखेंगे एंगल ए ओ बी।
ए ओ बी हमारे पास एक एंगल है जो कि ओ पे x डिग्री दिख रहा है, x है हमारे पास, और ये कितना है हमारे पास 180 डिग्री से ये बराबर है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि प्रतिवर्ती कोण, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा है ये बाहर वाला, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ए को ही हमारे पास एंगल मतलब कि कोण है जो कि ये इतने एरिया को कवर कर रहा है, और ये क्या हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है प्रतिवर्ती, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। अब बात करते हैं अपने लास्ट कंप्लीट एंगल की। तो कंप्लीट एंगल मतलब कि संपूर्ण कोण, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो कि हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होगा उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं।